पूर्णिमा अपनी माँ की मौत के गम में डूबी हुई थी। वह घर के बाहर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दर्द की गवाही दे रहे थे। तभी अचानक एक चमचमाती गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी फूलों से सजी हुई थी, जैसे किसी उत्सव का हिस्सा हो। पूर्णिमा हैरान रह गई। यह गाड़ी हमारे घर के सामने आकर क्यों रुकी है? यह किसकी हो सकती है? जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, पूर्णिमा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। गाड़ी से उसका पिता मोहन नीचे उतरा, लेकिन जो चीज उसके दिल को चीर गई वह यह थी कि मोहन ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके पीछे एक अजनबी औरत भी बाहर आई। पूर्णिमा को समझते देर नहीं लगी कि उसके पिता ने अब दूसरी शादी कर ली थी। मोहन हंसते हुए बोला, आओ आओ रत्ना, आज से यह घर तुम्हारा है। रत्ना ने चारों ओर नजर घुमाई और मुस्कुराकर बोली, वाह कितना सुंदर घर है। मोहन ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन तुमसे सुंदर नहीं है। चलो अंदर चलो, मोहन ने कहा और दोनों घर के अंदर चले गए। पूर्णिमा वहीं खड़ी रोती रही, लेकिन उसके पिता ने उसकी ओर देखा तक भी नहीं। तभी रत्ना की नजर उस पर पड़ी। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर मोहन से पूछा, यह लड़की कौन है? मोहन थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, अरे यह तो हमारे घर की नौकरानी है। इसके माँ बाप मर गए हैं। बेचारी यहाँ आकर रो रही थी तो मैंने इसे काम पर रख लिया। रत्ना उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। वाह कितना बड़ा दिल है आपका, लेकिन यह अभी भी क्यों रो रही है? मोहन झूठी सहानुभूति जताते हुए बोला, माँ बाप को याद कर रही होगी बेचारी। मैं कितना भी प्यार दे दूं, लेकिन माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकता ना। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, रत्ना बोली। इसके बाद मोहन ने कठोर आवाज में पुकारा, पूर्णिमा ओ करमजली इधर आ। पूर्णिमा धीरे धीरे कांपती हुई उसके पास आई। पापा आपने फिर से शादी कर ली? उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में दर्द था। चुप, एकदम चुप। मोहन कर जा, आज से तू मुझे पापा कहकर नहीं बुलाएगी। मैं तेरा बाप नहीं हूँ। मुझे बेटा चाहिए था, लेकिन तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया। अब से तू इस घर की नौकरानी है, और अगर तूने रत्ना को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुझे इस घर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी हटा दूंगा। पूर्णिमा के पास कहीं जाने की कोई भी जगह नहीं थी। मजबूर होकर उसने मोहन की बात मान ली। उसने अपनी नई सौतेली माँ के लिए खाना बनाया। मालकिन खाना बन गया है, उसने धीरे से कहा। अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी खाना बना लिया, गुड गर्ल। रत्ना ने उसकी तारीफ की। मोहन को यह सब पसंद नहीं आया। उसने गुस्से से कहा, रत्ना इसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो यह कुछ दिनों बाद यह हमारे सिर पर चढ़कर नाचेगी। पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रसोई में जाकर सो गई। उसकी माँ को मरे हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था और वह अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाई थी। स्कूल जाते वक्त उसकी माँ उसे हंसते हुए छोड़ने जाती थी, लेकिन लौटकर उसने जब देखा मरी हुई जमीन पर लेटी पड़ी थी। उसके ऊपर सफेद चादर डाला गया था। माँ आपको क्या हुआ? माँ बात करो ना माँ। मोहन वहीं खड़ा था। उसने बेरहमी से कहा, अब वह कभी बात नहीं करेगी, वह मर चुकी है। मर चुकी है? कैसे? पूर्णिमा चिल्लाई। मौत कब और कैसे आ जाए कौन बता सकता है। अब हट, हमें उसे शमशान ले जाना है। पूर्णिमा अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मोहन ने जबरदस्ती उसे अलग कर दिया और घर के बाहर फेंक दिया। उसके बाद पूर्णिमा ने फिर से कभी अपनी माँ को दोबारा नहीं देखा। दिन बीतते गए, लेकिन पूर्णिमा के लिए हर एक दिन नया संघर्ष लेकर आया करती थी। मोहन धीरे धीरे रत्ना के मन में भी जहर भर दिया। पहले तो रत्ना पूर्णिमा के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसे अब एक नौकरानी समझने लगी। अब मोहन को बस एक ही चीज की चाह थी, बेटा। कुछ समय बाद रत्ना गर्भवती हो गई। मोहन ने उससे कहा, अब से तुम सिर्फ बिस्तर पर ही रहोगी, बिस्तर पर ही तुम्हें खाना दिया जाएगा। अरे पूर्णिमा है ना ये, अब से तेरा स्कूल बंद, तू सिर्फ रत्ना का ख्याल रखेगी। पूर्णिमा के लिए पढ़ाई ही उसकी एकमात्र खुशी थी, लेकिन अब वह भी उससे छीन ली गई। समय बीतता गया। आखिरकार रत्ना ने एक बेटी को जन्म दिया। रत्ना बहुत खुश थी, लेकिन मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर से बेटी? वह चिल्लाया। लगता है रत्ना भी लड़का नहीं पैदा कर सकती, अब इसे भी मारना ही पड़ेगा। मोहन ने मिठाई में जहर मिलाया, लेकिन पूर्णिमा ने उसे यह करती हुई देख लिया। मोहन ने मिठाई रत्ना को देते हुए कहा, रत्ना ये लो, मिठाई खा लो। जैसे ही रत्ना मिठाई खाने जा रही थी, पूर्णिमा दौड़ कर आई और मिठाई फेंक दी। यह तुमने क्या किया? रत्ना गुस्से से बोली।
आपकी जान बचाई माँ। पहली बार पूर्णिमा ने उसे माँ कहा। रत्ना चौंक गई। माँ? तभी पूर्णिमा ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। पापा ने मेरी माँ को भी ऐसे ही मारा था, अब वह आपको भी मारना चाहते हैं। रत्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हमें होशियारी से काम लेना होगा माँ, पूर्णिमा बोली। दोनों ने मरने का नाटक किया और मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। मोहन कमरे में आया और हंसते हुए बोला, मर गए दोनों, अच्छा हुआ, अब फिर से शादी करूंगा, मुझे बेटा चाहिए था। तभी पूर्णिमा और रत्ना उठ खड़ी हुई। मोहन हक्का बक्का रह गया। तभी पुलिस आ गई और सबूत देखकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अंत में पूर्णिमा को एक माँ मिल गई और रत्ना को एक बेटी। दोनों ने खुशी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।